हेलो डियर स्टूडेंट। आज तीसरा लेक्चर न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड है। कल हमने कुछ ऐसी बातें सीखी है जिसमें कई सारी नई इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है। जैसे कि जो फोर्सेस है, फोर्सेस को हमने कैटेगराइज कर दिया था। फोर्सेस को कैटेगराइज करते समय सबसे पहले जो हमने बात की थी फील्ड फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग कभी भी आइडेंटिफाई अगर करते हैं तो आइडेंटिफाई करते समय फील्ड फोर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड जो था वो था कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में दो चीजें पड़ी है। एक, जब बॉडी रेस्ट में है, राइट, एंड इट इज ऑन अनदर बॉडी, जब दूसरी सरफेस पर एक बॉडी रखी गई है, तो यस, इन दोनों बॉडीज के बीच का जो इंटरेक्शन था उसकी वजह से हमें मिलता है नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स हमने पढ़ा। फिर बॉडी की अगर टेंडेंसी मोशन की हो, बॉडी की अगर टेंडेंसी मोशन की हो तो फ्रिक्शन उस पर काम कर रहा है, राइट। फिर आ गया अटैचमेंट टू द अदर बॉडीज, जिसमें 2 ब्लॉक्स, 3 ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, इनके बीच में रोप कनेक्ट करा दी थी। और फिर रोप का भी नेचर हमने पढ़ा था। सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं मासलेस रोप के बारे में। फिर पुली जो हमने इस्तेमाल की वो फ्रिक्शनलेस भी इस्तेमाल की है, मासलेस पुली का इस्तेमाल किया है, राइट। ब्लॉक और ब्लॉक कांटेक्ट में आए थे। तो ये सारी चीजें जो है वो कल के लेक्चर में हो चुकी है। आज का जो लेक्चर है उसको समझ लो। आज पूरा जो है डेडिकेटेड पार्ट होगा सिर्फ और सिर्फ पुलीज से रिलेटेड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे लिए होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते बच्चों यहां पर सिंपल पुली को लेकर। अच्छा, ये पुली होती क्या चीज है? आपने देखा होगा गांव में, अभी तो मतलब देखिए काफी सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुकी है, लेकिन शुरुआती समय में गांव में जो कुआं हुआ करता था, राइट, तो इससे पानी अगर निकालना हो तो यहां पर एक पुली लगाई जाती थी। और इस पुली के थ्रू यहां पर देखिए ये बकेट बकेट और नीचे मान लीजिए पानी है, तो इस बकेट को छोड़ दिया जाता था और यहां से जो व्यक्ति है, यस, इसको खींचता था। तो इस तरीके से ये पुली जो था, पुली का सिंपल, बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट सा जो शुरुआती समय का इस्तेमाल था, कुछ इस तरीके से था। लेकिन आज इंडस्ट्रियल लेवल पर देखा जाए तो यस, मल्टीपल पुलीज यूज होती है, इस्तेमाल होती है। या फिर इवन हॉस्पिटल्स में भी पुलिस का इस्तेमाल होता है ट्रैक्शन देने के लिए, राइट। चलिए यहां पर हम आर्टिकल स्टार्ट कर देते हैं हम लोगों का, जो पुलिस से रिलेट कर रहा है। अभी इसमें देखिए क्या है, जो पुली हम लोग फिलहाल शुरुआती समय में मान के चलने वाले हैं वो होगी मासलेस और फ्रिक्शनलेस। बस इसी पर हमको अभी काम करना होगा। यहां 2 ब्लॉक्स अटैच कर दिए हैं, एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है। तो स्वाभाविक सी बात है, बिकॉज ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, तो ऐसे तो नहीं होगा कि दोनों के दोनों ही एक साथ नीचे आएंगे। पुली का सिर्फ काम क्या है, इनकी डायरेक्शन को चेंज करा देना। मतलब एक अगर नीचे जा रहा है तो एक ऊपर जाएगा, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। दूसरा तो ये जो स्ट्रिंग है दैट इज लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ठीक है। तो अभी इमेजिन करके चलो, अज्यूम करके चलो कि इसमें से कोई ना कोई एक ब्लॉक जो नीचे जाने वाला है, दूसरा ऊपर जाने वाला है। तो अज्यूम करके चलते हैं, दिस हैज स्टार्टेड टू मूव इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट इज एक्सेलरेटिंग ए एंड इट इज एक्सेलरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। इस तरीके से एक ब्लॉक नीचे एक्सेलरेट हो रहा है, दूसरा ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है। अच्छा, जो एक्सेलरेशन चल रहा है, अभी इक्वेशन तैयार करना है। मैं पहले इक्वेशन तैयार करके दूंगा ताकि हमको समझ में आ जाए कि किस तरीके से न्यूटन का सेकंड लॉ हमें इस्तेमाल करते आता है। फिर इसकी शॉर्टकट जो है वो शॉर्टकट भी हम लोग तैयार करके दे देंगे। तो आप स्किप भी कर सकते हो आगे के लिए, शॉर्टकट चाहिए डायरेक्टली, या फिर मुझे तो मेरा मानना यह है कि पहले हमें अगर नॉलेज हो, कंटेंट पर नॉलेज हो, कमांड हो, तो हम किसी भी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। शॉर्टकट तो हालांकि एंट्रेंस के लिए, एग्जाम के लिए काम करने ही करने वाली है, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखिए क्या करते हैं बच्चों। ये जो है, कल मैंने आपको टेंशन के बारे में पढ़ाया था, तो टेंशन के बारे में किस तरीके से पढ़ाया है, देखिए ये जो रोप है, ये रोप यहां पर इस ब्लॉक और इस ब्लॉक को कनेक्ट हो रही है। हालांकि मेरा जो स्टडी है वो पुली का नहीं है, तो मैं पुली पर जो टेंशन काम कर रहा है, पुली के टेंशन के बारे में फिलहाल बात नहीं करूंगा। तो टेंशन किस तरीके से दिखाते हैं, यहां पर देखिए, टेंशन इज अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग, राइट। टेंशन इज अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग। ये टेंशन टी है, ये भी टेंशन टी है, बिकॉज द सेम रोप इज देयर। एंड सेकेंड थिंग इज दैट पुली इज मासलेस, फ्रिक्शनलेस, एंड रोप इज ऑल्सो मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। ओके, ओके ओके चल रहा है, चलो ठीक है।
और जो हमने कल डिसाइड किया था कि हमें सबसे कंफर्टेबल कौन है, तो फील्ड फोर्स कंफर्टेबल है। फील्ड फोर्स कंफर्टेबल है तो इनकी फील्ड फोर्स मतलब क्या है, इसका वेट m1g, इसका वेट m2g। इनकी फ्री बॉडी डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी अलग अलग दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर स्टडी करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं m1 की। तो m1 के बारे में बात करें तो m1 कहाँ आ रहा है, ये हमने डिसाइड किया है। देखिए शायद हो सकता है हम लोग रॉन्ग हो, ये भी पॉसिबल है कि m1 ऊपर जा रहा है m2 नीचे आ रहा है, ये पॉसिबल है। लेकिन 100% आप डिसाइड कर लीजिए, पहला ये नीचे जा रहा है तो 100% नीचे ही जा रहा है, ऐसे अज्यूम करके चलो, अज्यूम करके चलो। अगर हम लोगों का अजम्पशन रॉन्ग है, अगर हम लोगों का अजम्पशन रॉन्ग है तो जो फाइनल एक्सेलरेशन मिलेगा उसका साइन सिर्फ माइनस होगा। ये समझ में आ गया। अगर मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरा एनालिसिस या फिर मेरा जजमेंट यहां पर रॉन्ग हो रहा है और m1 नीचे नहीं ऊपर जा रहा है, तो मैं जो इक्वेशन तैयार करूंगा उसमें जो एक्सेलरेशन की फाइनल वैल्यू होगी वो सिर्फ पॉजिटिव की जगह पर निगेटिव आ जाएगी। तो आप लास्ट में स्टेटमेंट डाल सकते हो कि भाई ऐसा नहीं है, नीचे नहीं, ये चीज ऊपर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मैथमेटिक्स आपको 100% करेक्ट आंसर दे देगा, सिर्फ रूल फॉलो करो। तो मैंने इमेजिन कर लिया, अज्यूम कर लिया ये बॉडी नीचे जाने वाली है, इक्वेशन तैयार कर देते हैं। और मैंने एक स्टेटमेंट आपको कल दिया था, स्टेटमेंट कल मैंने आपको दिया था, और जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट ये था, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव इमेजिन करो। किसको? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव इमेजिन करो। तो नीचे है, इस ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन नीचे है, भैया इक्वेशन बना दो, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 है। अरे यार क्या कर दिया, इतना जल्दी कैसे हो गया? समझ लो, मैंने आपको बताया था समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू ma करना है। अभी ये y एक्सिस में पूरा के पूरा मोशन चल रहा है, तो मैंने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव बता दिया, तो मैंने इक्वल टू और m1 a कर दिया, m1 a। अच्छा, a की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की पॉजिटिव है, मतलब m1g पॉजिटिव होगा, m1g पॉजिटिव होगा। तो ऑब्वियस है t क्या होगा, ऑब्वियस है t क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इस तरीके से समेशन ऑफ फोर्स करा दिया, ये आपका एक इक्वेशन हो गया बच्चों। चलिए इस पर बात कर दीजिए, सेमी एनालिसिस है, इसमें एक्सेलरेशन ऊपर है, कोई ऐसा डिसाइडेड नहीं है आपको कि एक डायरेक्शन पॉजिटिव तो उसी को आप कंसिडर करके चलो, नहीं है। लेकिन ये बेनिफिट क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन की पॉजिटिव से, ये बॉडी को अलग आप ट्रीट कर रहे हो, तो इसके लिए आप रूल जो है वो रूल यही फॉलो करो कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव। तो मैं निकाल देता हूं बच्चों, यहां पर देखिए इक्वल टू, ऊपर जा रहा है, ठीक है, m2a, और ऊपर जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मेरे लिए, तो मैं t लिख दूंगा, और यहां पर माइनस जो है बच्चों देखिए m2g, क्योंकि अगर टेंशन पॉजिटिव मैंने मान के चला है तो m2g निगेटिव होना ही चाहिए यहां पर। तो मेरे पास यहां पर दो इक्वेशन बन चुके हैं, इनको आपको क्या करना है, तो सबसे अगर पहले बात करूं मैं 1 + 2 कर दूं, 1 और +2 कर दूं, तो देखिए ये t और ये t तो गया, फिर इन दोनों का एडिशन करते समय मुझे पता चला m1 है और ये m2 है विथ माइनस साइन, और इन दोनों में से g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कॉमन निकल चुका है। इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूं तो मुझे दिख रहा है m1 + m2, और एक्सेलरेशन भैया बाहर निकल गया, फाइनल आंसर मिल गया मुझे m1 - m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2, और इसको पूरे को मल्टीप्लाई बाय g। ठीक है, अच्छा इसका शॉर्टकट तैयार करना है, तो a इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा m1g - m2g डिवाइडेड बाय m1 + m2। अभी इसको समझ लो, इसको समझ लो, इसकी शॉर्टकट क्या बनने वाली है, समझ लो इसको। मैं यहां पर एक्सेलरेशन बच्चों लिख देता हूं, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मासेस। समझ लो इसको, समझ लो इसको अच्छे तरीके से, फुल कंसंट्रेशन के साथ, 100% कंसंट्रेट करने के बाद इसको समझ लो पूरी तरीके से, अच्छे से समझ लो। एक्सेलरेशन इज नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मासेस। अच्छा, दोनों के दोनों फोर्सेस नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए ये टेंशन टेंशन तो एक्शन रिएक्शन पेयर इंटरनल आ गया भैया, फील्ड की वजह से ये दोनों को तो था ही था इनका वेट। तो m1g भी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, m2g भी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बोथ आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। तो होगा क्या, होगा क्या समझ लो इसको। मैं इधर इसको मान लीजिए 10 न्यूटन से खींच रहा हूं, इसको इधर
2 न्यूटन से खींच रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे पास नेट अनबैलेंस्ड 8 न्यूटन का फोर्स तैयार हो रहा है। देखिए आप ये मत समझिए कि वेक्टर दोनों नीचे है, पुली का काम होता है इनको रिवर्स करा देना, है ना। तो समझ लो इस रोप से कनेक्टेड होने का जैसे ये जानने की कोशिश करता है 10 न्यूटन से नीचे, ये खींचता है 2 न्यूटन से नीचे, तो 10 और 2 इन दोनों का डिफरेंस 8 न्यूटन आ गया। तो इन दोनों को अभी 8 न्यूटन वाला इफेक्टिव फोर्स काम करने वाला है। तो समझ लो नेट पुलिंग फोर्स में क्या करना है, इसमें जो दोनों को समझ लो, इसमें जो बड़ा मास है, ये बड़ा वेट है, तो m1g है, मान लीजिए m1 बड़ा है, तो m1g, और दूसरा जो m2g, तो बड़े में से छोटे को निकाल दो। तो बच्चों क्या आ गया, m1g ये एक फोर्स है और m2g ये दूसरा पुलिंग फोर्स है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। समझ में आ गया। अच्छा, ये तो एक्सेलरेशन का बच्चों काम हो गया है। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को अगर मैं किसी एक इक्वेशन में रख देता हूं, 1 और 2, ये आपको करना है सॉल्व। ये जो एक्सेलरेशन की यहां वैल्यू मिल चुकी है, इसको आपको यहां पर रखना है, या तो ए में रख, या तो 1 में रख दो, या तो 2 में रख दो, दोनों में से किसी भी एक में रख दो। अच्छा, रखने के बाद क्या हो जाएगा, इसको मैंने यहां पर रख दिया बच्चों, तो रखने बाद जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद देखिए टेंशन की वैल्यू आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ट्वाइस m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। ये रिजल्ट को लर्न कर लो, ट्वाइस m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ये आपका रिजल्ट किसका आ गया बच्चों, टेंशन से रिलेटेड ये रिजल्ट मेरे पास आ चुका है। समझ में आई बात। चलिए ये पुली का थोड़ा सा ध्यान से देख लो, इसका सही ढंग से नोटबुक में आपको नोट तैयार करके रखना है। आगे वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इसमें अभी चलिए ठीक है, ये तो हो गया, मैं मेरी साइड से लेता हूं। आगे का पॉइंट कौन सा है, यस, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। तो होता क्या है, पढ़ाया अलग, क्वेश्चन पूछा अलग, ये तो हर बार का रोना है, एग्जाम में तो वही होता है ना, पढ़ाया जाता है कुछ अलग और क्वेश्चन पूछा जाता है अलग, आप निकाल देते हो कोई अलग आंसर। तो ये तो हर एक स्टूडेंट का ही रोना फिलहाल में है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाया ना वही कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से देखो, थोड़ा नजरिया बदलना पड़ेगा। क्या होगा अगर मैं ये मान के चलो मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, एक एक्सेलरेशन का और दूसरा टेंशन से रिलेटेड है, तो मैं इमेजिन करूंगा, इसको पहले मैं इमेजिन करूंगा, शुरुआत में मैं इमेजिन करूंगा कि जैसे ये 2 किलोग्राम तो है ही है, और यहां पर इस साइड में ये 4 और 6 मिलाकर 10 किलोग्राम है, ऐसे मान के चलता हूं मैं। तो इसको पहले मैं मॉडिफाई कर देता हूं, इमेजिन करता हूं कि ये दोनों मिला के एक सिंगल सिस्टम तैयार कर रहे हैं, और 4 और जो 6 है इन दोनों का मिला के कितना बन रहा है, तो 10 किलोग्राम बन रहा है। इससे फायदा क्या होगा, तो एक्सेलरेशन मैंने अभी आपको बताया था, नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स कितना है, तो देखिए 10 किलोग्राम है, ये 2 किलोग्राम है, तो मैं लिख दूंगा 10 किलोग्राम वाला मल्टीप्लाई बाई जी, माइनस ये 2 किलोग्राम है मल्टीप्लाई बाई जी, तो नेट पुलिंग फोर्स है ना, या आप लिख सकते हो 10 माइनस 2, सिंपल है बात, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 10 प्लस 2। देखिए कितना आ जाएगा, ये 10 माइनस 2 8, 10 प्लस 2 12, मल्टीप्लाई बाय मैं जी रख देता हूं फिलहाल के लिए। तो बच्चों यह आ गया 2/3 टाइम्स जी, ऐसे ही रखते हैं ना फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं है, 2/3 टाइम्स जी, ये हो गई एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास। चलो मिल गया। टेंशन कितना है, तो यहां पर अगर बात करूं मैं इन दोनों को मिला के एक ही सिस्टम बात करूं, तो ये टेंशन टी होगा, तो ये भी टेंशन टी होगा, तो इससे ही रिलेट मैं यहां पर कर देता हूं, इससे ही रिलेट मैं यहां पर कर देता हूं, तो टेंशन कितना, तो बच्चों टेंशन जो था वो था ट्वाइस ऑफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय था g। तो टेंशन कितना बन रहा है, ट्वाइस ऑफ m1 कितना, तो आप ले लो 10 है तो है, देखिए इन दोनों को मैंने एक इमेजिन कर लिया, एक सिस्टम की तरह इमेजिन कर लिया,
तो 6 + 4 10, 10 की तरह ले लिया मैंने। तो 10 मल्टीप्लाई बाय इधर वाली साइड में जाता है 2 डिवाइडेड बाय 10 + 2 इंटू जी वैल्यू ले लेता हूं मैं। तो मुझे टेंशन मिल रहा है यहाँ पर, देखिए कितना हो रहा है, ये हो गया 440 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय जी, सो टी इज इक्वल टू 10/3 जी। जी को वैल्यू रख दो, फिर जी की वैल्यू मान लीजिए मैंने, चलिए लेट जी इज इक्वल टू 10 मीटर/स्क्वायर सेकेंड। तो टेंशन कितना आएगा, यहां पर 10 डाल दिया तो ये बच्चों आ गया 100/3 न्यूटन। बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अभी दिक्कत क्या आ रही है, सर आपने तो टेंशन टी निकाल दिया है इस रोप का, अभी ये 10 किलोग्राम, मुझे तो पता है 10 किलोग्राम जो दिख रहा है, एक्चुअल में देखा जाए तो डायग्राम ये है, कोई दिक्कत नहीं। इस समय मैं सजेशन दूंगा आपको, आपके पास एक चीज तो मिल चुकी है कि ये जो सिस्टम है ये नीचे आ रही है विद एक्सेलरेशन ए, तो इसके साथ ये ब्लॉक भी एक्सेलरेशन ए से ही नीचे आ रहा है, और ये जो ब्लॉक है एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है। तो मेरा मानना यह है ऐसे सिस्टम में जो सबसे नीचे वाला ब्लॉक होता है उसका स्टडी किया जाए। तो सबसे नीचे वाला जो ब्लॉक दिख रहा है बच्चों, उसको मैं यहां पर ला देता हूं। वो जो 6 किलोग्राम दिख रहा है उसके ऊपर रोप दिख रहा है, और इसके नीचे इसका वेट जो था 6g था। इसके ऊपर अगर बात करूं टेंशन, तो चलो T' लिख देता हूं मैं। और ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक आ रहा है नीचे विथ एक्सेलरेशन ए। ये आ रहा है ब्लॉक, लास्ट वाला ब्लॉक आ रहा है विथ एक्सेलरेशन ए, नीचे आ रहा है। तो आप वापस से इक्वेशन लिख लो। देखिए मैंने इसीलिए बोला आपको कि इक्वेशन जरूरत पड़ने पर काम आने ही वाला है। अभी क्या होगा, यहां पर ये नीचे जा रहा है, मतलब आप देखिए इक्वल टू 6a है ना, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव, तो नीचे आ रहा है, तो मैं लिख दूंगा 6g माइनस ये T', देयरफॉर T' इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, 6g माइनस 6 ये आ गया यहां पर। तो T' कितना आ गया, तो 6g, तो 6g की वैल्यू 10 लिख देता हूं माइनस 6, a की वैल्यू देख लो आप 2/3 टाइम्स g था, तो 2/3 टाइम्स g था, तो g की वैल्यू मैंने 10 ले लिया, कितना आ गया 60 माइनस देखिए 3 2 जा 6, तो ये आ गया 440। तो बच्चों आ गया यहां पर 20 न्यूटन, है ना, ये आ गया 20 न्यूटन। तो इस तरीके से इसको अज्यूम करते आ सकता है, सॉल्व करते आ सकता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बच्चों। एक्सेलरेशन 2/3 जी करेक्ट है, और ये 100/3 आ गया है, T' 20 न्यूटन भी आ चुका है। आई होप आप लोगों को ये कंफर्टेबली समझ में आ रहा है, सभी लोग इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पढ़ाया है, जिस तरीके से पढ़ाया उसको सिर्फ अंदाज वापस से ध्यान में रखो खाली। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इस पर भी मैं शॉर्टकट देने वाला हूं आपको, और इससे काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इस शॉर्टकट को समझना बहुत जरूरी है। मैंने इंटेंशनली यहां पर देखिए एक ट्रायंगुलर वेज डाल दिया और m1 के साथ अल्फा दे दिया, θ1 नहीं दिया, m2 के साथ बीटा दे दिया। अल्फा हमें पता है फर्स्ट लेटर आएगा, बीटा सेकंड लेटर आएगा, है ना, अल्फा बीटा गैमा हम लोग बात करते हैं इस समय। तो अभी क्या होगा, मैं एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, तो मैं बहुत ही ब्लाइंडली फॉलो करूंगा, और मुझे लग रहा है कि m1 जो है हेवी है, या अभी हेवी की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि क्या होता है कि m1 और अल्फा दोनों के कॉम्बिनेशन पर काम करने वाला है। तो होता क्या है ना, समझ लो ये m1 है, तो आप आपके इंक्लिनेशन से रिलेटेड मैं यहां पर एक पॉइंट दे देता हूं। समझ लो ये इंक्लिनेशन है, और यहां पर कोई एक ब्लॉक है। ये इंक्लिनेशन जो है यहां पर मान लीजिए एंगल थीटा है, और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m है। अभी फील्ड फोर्स के बारे में हमने बात कर लिया है, तो फील्ड फोर्स के हिसाब से बात करें तो हम लोग जब पेपर पर काम करते हैं तो वी फील दैट एंड वी अल्टीमेटली टेक दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो पेपर पर मैं काम कर रहा हूं तो मेरी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, ऐसे मान के चलता हूं मैं। तो इसका वेट जो होगा, ये वेट बच्चों हमेशा ऐसा होगा, मतलब जिस भी पेपर पर आप पेपर पर काम कर रहे हो तो यस mg ऐसा ही होगा। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से मुझे ये प्रूव करते आएगा कि यहां पर एंगल थीटा है। आप ये होमवर्क की तरह ले लो, एक बार करके तो देखो एंगल थीटा सही में आता है क्या। अच्छा, अभी मेरा सेकंड सवाल जो है,
मैं रिजॉल्व तो कर रहा हूं लेकिन ऐसे क्यों कर रहा हूं? तो मुझे ये चीज पता है ये ब्लॉक स्लाइड होने वाला है, तो सेकंड मेरा क्वेश्चन आता है कि ये ब्लॉक स्लाइड क्यों होने वाला है? स्लाइड होने वाला है तो क्यों, उसको कौन खींच रहा है? क्योंकि mg तो इसको नीचे खींच रहा था इस डायरेक्शन में, तो वो ऐसे क्यों आ रहा है? तो इसमें आपके जो आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो देख लो mg का एक कंपोनेंट जो है mg cos थीटा, ये इस डायरेक्शन में आता है, एंड द ब्लॉक इज ऑन दिस प्लैंक, तो ब्लॉक इज ऑन दिस प्लैंक, तो प्लैंक इस पर दे देगा बच्चों नॉर्मल। तो आपको एक चीज समझ में आ गई है कि नॉर्मल यहां पर mg cos थीटा को बैलेंस करने में आ रहा है, तो ये नॉर्मल जो है ये बैलेंस किसको कर रहा है बच्चों? mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, ना कि mg को बैलेंस कर रहा है। कल तक जो एग्जाम्पल था जिसमें ग्राउंड था एंड दिस ब्लॉक वाज देयर, दिस वाज mg एंड इट वाज रेस्टिंग ऑन द फ्लोर, तो ये नॉर्मल आ गया था कुछ इस तरीके से। ये इस एग्जाम्पल में ओके था, लेकिन आपने तो इंक्लिनेशन डाल दिया, तो नॉर्मल यहां पर mg नहीं, नॉर्मल जो है mg cos थीटा बैलेंस कर रहा है। तो ये दूसरा कंपोनेंट बच्चों क्या हो गया? इसका रिजॉल्व करते समय ये आ गया mg sin थीटा। देखिए वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है, वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है और जो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ फिजिक्स आपका जो होगा कवर करता है, क्योंकि एक प्रकार से एक मैथमेटिकल टूल है वेक्टर जो होगा। तो आप किसी भी हालत में डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना, लेमीज थ्योरम हो, इस पर मतलब पूरी तरीके से काम कीजिए। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर भी हो तो वो तो कई बार आने वाला है। तो फिजिक्स में हम इसका मैथमेटिकल टूल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। अच्छा, अभी लॉजिकली बात करें तो इंक्लिनेशन का mg sin थीटा काम कर रहा है इसको खींचने में, तो यहां मैं डायरेक्ट ले लेता हूं बच्चों। देखिए आ गया m1 g साइन अल्फा जो इसको इधर खींच रहा है। अगर ये रोप ना होती, मैंने कट करा दिया होता, सिंपल इसको काट दिया होता, तो ये कहां जाता? ये नीचे घसीटते हुए घसीटते हुए घसरते हुए नीचे आता, राइट? हाँ नीचे आता। अच्छा यहां पर रोप ना होती, मैं इसको कट करा देता तो क्या होता? ये m2g साइन थीटा से, और यहां पर तो बीटा डाल दिया, इसे नीचे आ जाता। इनके पास अपनी अपनी वजह है नीचे आने के लिए, लेकिन क्या हो रहा है? ये छोटी सी जो डोर है, ये जो रस्सी है, स्ट्रिंग है, मासलेस रोप है, मासलेस पुली है, यस, ये इनको पकड़ के हुए है मजबूती से। तो एक नीचे जा रहा है तो दूसरा उसके साथ जाने वाला है, ये इधर जा रहा है तो ये इसके साथ जाने वाला है। मतलब होगा क्या? एक नीचे जाने वाला है तो दूसरा इस कंस्ट्रेंट की वजह से ऊपर आने वाला है। तो अभी समझना है आपको, फुल्ली डिसाइड करना और पूरा ब्लाइंडली डिसाइड कर लो कौन किधर जा रहा है। मैं थोड़ा सिंक्रोनाइज करने के हिसाब से बात करूंगा। तो चलो, एक्सेलरेशन ए के साथ नीचे आ रहा है और ये एक्सेलरेशन ए के साथ ऊपर जा रहा है। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि एक्सेलरेशन के बारे में बात किया जाए तो नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मासेस होता है। इन दोनों में ये ताकतवर दिख रहा है, ये खींच रहा है, इसी की वजह से ये पूरा के पूरा सिस्टम मूव हो रहा है, ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा। हालांकि ये पूरी कोशिश कर रहा था नीचे जाने की। मतलब क्या हो रहा है? इस m1g साइन अल्फा को ये कंपोनेंट अपोज तो कर रहा है, सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। अपोज कर रहा है, दिक्कत दे रहा है, कोशिश कर रहा है ना जाओ इसके साथ में, है ना, कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इसको खींच रहा है। ऐसी सिचुएशन तो काफी बार आपने देखी होगी, कोई बच्चा जिद करके बैठ जाता है, उसके मम्मी पापा उसको लेते हैं, खींचते हैं, है ना, चल बेटा घर चल, चल बेटा घर चल। बच्चा बोलता है नहीं मैं जाऊंगा, वो वहीं पे बैठा होता है, माँ पिताजी उसको खींचते हैं, वो पूरी ताकत लगा देता है उस साइड में। बस यही काम कर रहा है यहाँ पर ये। और जो रोप है, ये रोप खींचने की कोशिश कर रहा है, यस ये ताकतवर है। तो m1g साइन अल्फा आ रहा है, ये पूरा कोशिश कर रहा था इसको अपोज करने की। अगर दोनों सेम ही होते तो कोई दिक्कत ही ना होती, है ना। डिवाइडेड बाय डाल दो बच्चों, m1 प्लस m2, डिवाइडेड बाय डाल देता हूं m1 प्लस m2, यह आ गया आपका रिजल्ट। बेझिझक काम करो। और ये मास्टर फॉर्मूला मैंने बना के दे दिया, इसका इस्तेमाल कहाँ कैसे कैसे करना है वो समझ लो आप। आपको वो दो स्ट्रिंग देखना है, इस स्ट्रिंग को देखना है, इस स्ट्रिंग को देखना है, और कहीं पे खड़े हो जाना है। यहां खड़े हो जाता हूं, तो इनको देख लो,
इसको देख लो, इसको देख लो, एक ही साथ आप ऐसे नहीं देख सकते हो, इधर देख लिया इधर देख लिया, ऐसे नहीं देख सकते हो। ठीक है, इसको देख लो, इसको देख लो। क्या करना है, यहां से देखना है, ये रोप ऐसी जा रही है और आप ग्राउंड से देख रहे हो, है ना, ये रोप ऐसी जा रही है, तो यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है। कोशिश करो मेंटली, ये तो ट्रायंगल है ही है, मेंटली एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर दो, कोशिश कर दो ना। तो ये जो यहां से देखोगे तो यस रोप, रोप, और यहां पर आपका जो ग्राउंड है, आप खड़े हो तो ये रोप और इसमें एंगल है बीटा, ये ग्राउंड और रोप में एंगल है अल्फा। तो इस तरीके से थोड़ा इमेजिन करो, विजुअलाइज करो। आगे क्वेश्चन में मैं करा के देता हूं। टेंशन कितना, टेंशन को भी समझ लो। अभी इतना तो ये नहीं होता है कि मतलब हर एक के बारे में इक्वेशन तैयार करें। यहां पर अगर टेंशन टी है, टेंशन टी है, आपको इक्वेशन तो तैयार करते आएगा। m1j साइन अल्फा माइनस टी इज इक्वल टू m1a, या फिर ऊपर जा रहा है तो t माइनस m2j साइन अल्फा इज इक्वल टू m2a, ये दो चीज हो सकती है। चलो, तो इक्वेशन तैयार होगा, आप दो इक्वेशन करोगे, उसमें रख दो, क्या है जैसे भी करना है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लेस करना होगा, इतना दिक्कत नहीं करना है। देखिए m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय जी, मल्टीप्लाई बाय, क्या करना है समझ में आ गया, m1 m2 बाय m1 प्लस m2 जी, मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा माइनस साइन, सॉरी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इनको ऐड करा के रख देना है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, राइट। तो ये दो इक्वेशन आपके मास्टर फॉर्मूला है, इसको प्रॉपर आप नोटबुक में नोट डाउन करके रख दो, इसको भी और इसको भी, ठीक है, यहां तक आ गया। चलो इस्तेमाल करके देखते हैं। यस, यहां ट्रायंगल जो दिख रहा है बच्चों, देखिए 3, 4 और 5, तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल तो पता है, देखिए यहाँ 90 डिग्री होने वाला है, 3 की अपोजिट साइड जो होती है वो 37 डिग्री होती है, और 4 के अपोजिट यहाँ पर 53 डिग्री होती है। मतलब ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं। हाँ, थोड़ा सा क्लैरिटी में दिक्कत आ सकती है यहाँ पर, मैं यहाँ पर ऐसे दे देता हूँ। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम भी निकाल देता हूँ भले, ये पुली डाल दिया, ये 1 किलोग्राम ब्लॉक है, ये भी 1 किलोग्राम ब्लॉक है। तो प्राइमरीली इससे अंदाज ना लीजिए कि 1 किलोग्राम, दोनों 1 किलोग्राम है, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो ये ब्लॉक कहीं नहीं मूव होगा। देखिए 1 किलोग्राम और ये इसका 53 डिग्री साइन और इसका साइन, ये बहुत इस पर निर्भर करता है ये सारी चीज़ें। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स, हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स। तो एक्सेलरेशन के लिए मैंने ऑलरेडी आपको सजेस्ट कर लिया है, नेट पुलिंग फोर्स कितना, तो मेरा मानना यह है, चलिए मैं इसको मान के चलता हूँ, इसके इसके कॉम्बिनेशन को, तो m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय जी कॉमन निकाल दिया, तो a इज इक्वल टू साइन 53 कितना, तो साइन 53 4/5 माइनस साइन 37 कितना, साइन 37 3/5 और डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर जी। तो बच्चों a की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 1 हो गया, 1/5 1/10 मल्टीप्लाई बाय जी। तो a की वैल्यू होगी 1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। इसका आंसर एक बार चेक कर लो, आप भी निकाल के देख लो इसका क्या नंबर आता है, क्या वैल्यू आती है। तो यस, चलिए ठीक ही होगा।
तो ये सवाल जो है HC वर्मा से लिया था मैंने 25, राइट। तो HC वर्मा सर ने इसका आंसर दे दिया है g/10। तो चलिए g/10 है और हमने g को वैल्यू 10 रख दिया था, इसलिए 10/10 1 हमको मिल चुका है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया, आपके साथ डिस्कस किया, हमें इसमें भी मुझे अभी एक्सेलरेशन निकालना है और दूसरा टेंशन निकालना है। तो शॉर्टकट क्या है? नेट पुलिंग फोर्स। देखिए एक्सेलरेशन के लिए नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ मासेस। नेट पुलिंग फोर्स कितना है? अभी अगर बात करूं तो देखिए, अगर ये स्ट्रिंग ना होती, तो ये 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक के साथ क्या होता? ये कहीं नहीं जाता, ये वहीं पे होता। मतलब क्या हो रहा है? 2 किलोग्राम जो है दैट इज नॉट ऑफरिंग अ पुलिंग फोर्स, राइट। लेकिन 4 किलोग्राम अगर ये रोप कट हो जाती तो ये 4 किलोग्राम का क्या होता? तो यस, 4 किलोग्राम वाली बॉडी जो है वो नीचे ही जाती। ये तो इतना तो तय है, सही है। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना आ रहा है बच्चों? यह आ रहा है 4g डिवाइडेड बाय मासेस के बारे में बात करो तो यस, मासेस 4+2। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर, देखिए 4/6g या फिर 2/3 एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय g। दिस इज एक्सेलरेशन। ये दूसरी मेथड मैंने पढ़ाई है आपको, यहाँ पे खड़े हो जाओ और ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो। यहां से देखो, ये रोप यहाँ पर आ रही है, ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर इसको मैं बता देता हूँ, ये बीटा या फिर अल्फा। तो चलिए अल्फा इज इक्वल टू मुझे मिल गया 90 डिग्री। इसके बारे में बात करो तो रोप जो है ये सीधा की सीधा ही जा रही है। तो ये आप कितना भी एंगल बनाने की कोशिश करो, देखिए ग्राउंड सो पैरेलल ही है, तो बीटा की वैल्यू मुझे मिल गई बच्चों 0। तो ए की वैल्यू के बारे में बात करूं तो m1 जैसे कि 4 है साइन अल्फा -2 साइन बीटा डिवाइडेड बाय 4+2 मल्टीप्लाई बाय जी। तो ए मिल गया बच्चों। वापस देखिए, ये तो साइन 0 निकल गया पूरा, तो 4 साइन 90, तो 4 डिवाइडेड बाय 6 इंटू जी। यही वैल्यू मिल रही है ना, मैं समझ में आ गया? तो दोनों तरीके हैं। सेकंड जो है, अगर आपको टेंशन निकालना है तो टेंशन T इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 g इन ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा लेना होगा। तो T इज इक्वल टू m1 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4+2 इंटू यहाँ पर g और साइन 90 प्लस साइन 0 डाल दिया। तो T इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय अगेन 6 इंटू जी। तो T इज इक्वल टू, क्योंकि देखिए साइन 91 हो गया, 1 + 0 1 हो गया, यह आ गया 4/3 जी। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं एक बार, ये कहाँ से लिया था मैंने। तो टेंशन मेरे पास मिल गया है 4g/3, करेक्ट आ गया। और एक्सेलरेशन मुझे मिल चुका है 2/3g, ये भी करेक्ट है। चलिए बढ़िया, यहां तक तो पुली वाले कॉन्सेप्ट सही चल रहे हैं ना? आई होप ये सही चल रहा है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है। इसको तो आप किसी भी तरीके से लिख के रखना है, आपके नोटबुक में समझ के रखना है और ध्यान से देखना है इसको क्या करना है। इन तीनों में मुझे सिर्फ एक ही चीज निकालनी है, एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए किस तरीके से हम लोग दिमाग लगाए, तो देखिए एक्सेलरेशन यहां मुझे सीधे सीधे जो मैंने आपको पढ़ा दिया वो आपस से वही बोल रहा हूं, जो पढ़ाता है, जो पढ़ाया है वो अलग होता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अलग होता है, और जो हम लिखते हैं वो अलग होता है। यहां पर देख लो बच्चों, m और ट्वाइस m है, नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा? ट्वाइस mg और माइनस ये mg डिवाइडेड बाय m प्लस ट्वाइस m। तो a आ गया बच्चों, ये mg डिवाइडेड बाय थ्राइस m, तो a मिल गया मुझे g/3। ये तो सही चल रहा है, सही है। सेकेंड डायग्राम में क्या दिक्कत है वो समझ लो। इसका खुद का जो वेट होगा, वो mg होता।
इसका खुद का जो वेट होगा जो कि नीचे की डायरेक्शन से होगा वो mg होगा, इसका भी वेट जो होगा नीचे की डायरेक्शन से mg होगा। लेकिन ये जो दिया है यहां पर किसी ने फोर्स अप्लाई किया है, किसी ब्लॉक को अटैच नहीं किया है। ये जो है ये फोर्स किसने क्रिएट किया, ये किसी ब्लॉक ने क्रिएट नहीं किया, किसी मशीन ने क्रिएट कर दिया होगा, किसी इंसान ने क्रिएट कर दिया होगा। तो क्वेश्चन में किसी और ने फोर्स जनरेट किया है। और हुआ क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन को मैनेज किया है कि जिस किसी ने फोर्स अप्लाई किया है दैट फोर्स मैग्नीट्यूड वैल्यू इज mg, जिसका फोर्स का वैल्यू है mg। तो हो क्या रहा है, इस साइड में अगर आप बात करो तो नेट फोर्स अगर बात करें नीचे की डायरेक्शन में, इसका खुद का वेट mg और ये अप्लाइड फोर्स mg, तो ए की वैल्यू देखिए, इस साइड से नीचे खींचने वाला फोर्स है ट्वाइस mg और इस साइड से नीचे खींचने वाला फोर्स है mg। ऑब्वियसली यहां माइनस आएगा क्योंकि ये ताकतवर है, ये नीचे खींचने की कोशिश करता है, ये भी नीचे खींचने की कोशिश करता है, बट रोप की वजह से इसको ऊपर जाना ही पड़ने वाला है, इसकी मजबूरी है भाई। डिवाइडेड बाय क्या कर दो, तो डिवाइडेड बाय मैंने आपको बोला है समेशन ऑफ मास, समेशन ऑफ मास ले रहे हैं। लेकिन यहां दो ही मासेस है, यहां पर दो ही मासेस है, ये तो तीसरा फोर्स है किसी और ने डाला हुआ, कोई ब्लॉक नहीं, कोई मास नहीं, ये किसी ने फोर्स दिया है जिसका मैग्नीट्यूड mg है, मास नहीं है वहां पर, ये फोर्स mg है, किसी ने दिया है, इसकी वैल्यू mg के इक्विवेलेंट आ रही है। तो बच्चों मास कितना है, समेशन ऑफ मास, तो मेरे पास दो ही मासेस है, तो मेरे पास आंसर आ गया है, ये ट्वाइस mg माइनस mg जो होता है वो mg होता है और डिवाइडेड बाय ये ट्वाइस m है, तो बच्चों आंसर आ गया g/2। तो यह आंसर g/3 था, यह आंसर मुझे मिल गया g/2, ये अलग मिल गया आंसर मुझे। लास्ट में देखिए क्या होता है, यहां पर राइट साइड में कोई ब्लॉक ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, तो नेट पुलिंग फोर्स, लेकिन मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि राइट में जो स्ट्रिंग है किसी और ने ट्वाइस mg इतना फोर्स इसको दिया है, ये खुद की ओर से पूरी ताकत लगा रहा है और खुद के वेट से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, बट बेचारे की मजबूरी ये है कि ही इज कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, तो ये डोमिनेट कर देगा, ये ताकतवर है, ये नीचे खींच लेगा इसको, ये कितना भी कोशिश करे, मतलब ये माइनस mg हो गया, इसकी ताकत कम पड़ रही है। टोटल अगर बात करें तो ये mg से नीचे खींच रहा था, ये ट्वाइस mg से नीचे खींच रहा था, लेकिन ये जो है उसके वेट को कैंसिल कराने की कोशिश करेगा, तो माइनस कर दो। डिवाइडेड बाय क्या कहा जाएगा बच्चों, यहां पर देखिए समेशन ऑफ मास, ये तो फोर्स है किसी और ने दिया है जो ट्वाइस mg दिख रहा है, यहां पर जो है ये मास है, ये एक ही ब्लॉक है, तो ए आ गया, कितना आ गया है ना, ऊपर mg डिवाइडेड बाय m, तो ए की वैल्यू आ गई है जी, वेरी गुड, ए की वैल्यू आ गई है इक्वल टू जी। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ रहा है, दिमाग खुल चुका है, क्लियर हो गया है, ये नोटबुक में लिख के रख देना है। अच्छा ये समझ में आ गया बच्चों, ये लिख लेना है, ठीक है, पॉज करके, वीडियो पॉज करके, ये थोड़ा सा क्लैरिटी ज़रा कम हो रही है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये दिख जाए। तो शायद नहीं पढ़ते आएगा, तो क्या करे, एक सेकेंड, कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ दिख रहा है, हाँ कुछ दिख रहा है, कुछ कुछ तो दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, चलिए इसको, हाँ ये नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपको सबको सॉल्व करना है, और जो बच्चे रेगुलर क्लास के हैं उन्होंने तो इसको असाइनमेंट के फॉर्मेट में मुझे सबमिट कर देना है। हो गया, ठीक है, बढ़िया, आगे
अभी ऐसी चीज जहां पर हमने तो अभी क्या किया है कि जो रोप है, अभी तक रोप हम लोगों ने लाइट इनएक्सटेंसिबल समझ के चला था। एक मिनट। तो लाइट और इनएक्सटेंसिबल रोप हमने मान के चला था यहां पर। अभी क्वेश्चन में क्या है, एक रोप है जिसका मास कैपिटल एम है और जिसकी लेंथ है एल, एंड द क्वेश्चन इज अबाउट टेंशन इन अ रोप एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एंड वेयर फोर्स एफ इज अप्लाइड। यहां से मुझे एक्स डिस्टेंस पर आना है और यहां पर मुझे टेंशन फाइंड आउट करना है, टेंशन कितना है। तो मेरा मानना यह है बच्चों, आप इस रोप को कुछ इस तरीके से विजुअलाइज करो। किस तरीके से? इस तरीके से विजुअलाइज करो कि मान लो यहां से लेकर यहां तक जो रोप बन रही है, यहां से लेकर यहां तक जो रोप बन रही है, इसका खुद का एक मास है मान के चलो, जिसको मैं m2 मान के चलता हूं। फिर ये जो मुझे पॉइंट दिख रहा है, ये जो मुझे पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को मैं लाइट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा देता हूं। इस पॉइंट को मैंने लाइट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा दिया, इस पॉइंट को मैंने लाइट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा दिया, और जो बचा हुआ है उसको मैंने ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 में कन्वर्ट करा दिया, एंड दिस इज अप्लाइड फोर्स F। अभी मेरे सामने दूसरी समस्या ये बन रही है, ये तो बता दिया यहां पर, देखिए x डिस्टेंस पर। दूसरी समस्या मेरी ये बन रही है कि चलो भैया ठीक है, मैंने इस रोप को दो अलग अलग ब्लॉक्स में कन्वर्ट करा तो दिया, और जो पॉइंट था जहां पर मुझे टेंशन फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट को मैंने एक लाइट इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा दिया। तो ये सवाल तो मेरा दिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो अगर ये क्वेश्चन मैंने किया है तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये m1 m2 है कितना। तो सबसे पहले आप ये बात जान लो, एक्सेलरेशन निकालने का एक ही तरीका था, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो यहां देखिए दोनों के दोनों ब्लॉक आगे जा रहे हैं, ये भी एक्सेलरेशन ए से आगे जा रहा होगा, ये भी एक्सेलरेशन ए से आगे जा रहा होगा। हालांकि अगर रोप को देखते हो तो रोप को फोर्स अप्लाई करने के बाद द एंटायर रोप विल आल्सो मूव विद द सेम एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मुझे इजीली मिल गया एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, क्योंकि मैंने भले ही m1 m2 दे दिया है, भले ही मैंने m1 m2 दे दिया है, लेकिन m1 m2 दोनों मिला के तो रोप ही बन रहा है। तो समेशन ऑफ अगर मैं मास दे दूं m1 प्लस m2, कितना बनने वाला है? कैपिटल M। तो मैंने डाल दिया कैपिटल M। ये आ गया बच्चों एक्सेलरेशन। अच्छा, मुझे क्वेश्चन पूछा है टेंशन के लिए, तो टेंशन के लिए मैंने कल भी आपको बताया था, आप इस तरीके से खड़े हो जाओ और किस डायरेक्शन में देखना है? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में देखना है। आपको जहां का टेंशन पूछा गया वहां पर आ जाओ। तो इस पॉइंट पर मैं आ गया, और इस पॉइंट पर आने के बाद मैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में देख रहा हूं, और मैं सोच रहा हूं कि इस पॉइंट के पीछे इस एक्सेलरेशन अगर इसके डायरेक्शन में मैं देखूं तो यहां पर टेंशन निकालना है, तो इसके पीछे कितने ब्लॉक्स है, या इसके पीछे कितने ब्लॉक्स है? तो इसके पीछे अगर बात करूं तो एक ही ब्लॉक है, तो टेंशन इन स्ट्रिंग आ जाएगा। इसके पीछे कितने ब्लॉक है, इसके पीछे कितने ब्लॉक है? तो इस इधर साइड में देखना है, इसके पीछे जो ब्लॉक है एक ही ब्लॉक दिख रहा है मुझे, m2 मल्टीप्लाई बाय दे दिया बच्चों एक्सेलरेशन ए। अभी m2 है कितना? m2 है कितना? तो अगर ये डिस्टेंस x है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस l माइनस एक्स होगा, इतना तो समझ लिया। अगर ये x है तो बचा हुआ कितना है? क्योंकि पूरी की पूरी रोप लेंथ l की है, तो बचा हुआ डिस्टेंस l माइनस एक्स है। तो देखिए m2 को किस तरीके से निकाला जाए, इसको समझ लो, ध्यान में दे दो, ध्यान रखो किस तरीके से निकालना है, समझ लो इसको। हम लोगों के पास टोटल रोप है m, जिसका मास m है, टोटल रोप जो है लेंथ l वाली, जिसका मास कैपिटल m है। तो मास पर यूनिट लेंथ मैं पहले कर दूंगा, एंटायर मास कैपिटल M इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द टोटल लेंथ L। जो कंप्लीट मास कैपिटल M है वो कहां पर है? पूरी की पूरी रोप पर डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू मुझे कितने हिस्से का मास निकालना है, मुझे कितने हिस्से का मास निकालना है, तो मुझे m2 निकालना है। पूरी लेंथ में से m2 का जो हिस्सा बन रहा है वो l माइनस एक्स बन रहा है,
वापस से समझ लो, m2 किस तरीके से निकाला जाए। टोटल मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द कैपिटल लेंथ L, लेंथ कैपिटल L, और जिसको मैं m2 निकालना है तो m2 के हिस्से में लेंथ आ रही है L माइनस एक्स। अच्छा, अभी देखिए m बाय एल इंटू एल माइनस एक्स। एक्सेलरेशन बच्चों मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, कैपिटल F डिवाइडेड बाय m, तो mm कैंसिल हो चुका है, यह आ गया F बाय एल इन ब्रैकेट L माइनस एक्स, या फिर F इन ब्रैकेट L को अंदर ला दो तो L बाय L1 माइनस एक्स बाय एल। ये आ गया यहां पर टेंशन। टेंशन तो सॉल्व कर दिया हमने, है ना। समझ में आया तो लेक्चर एक बार वापस से इस आर्टिकल को, इस क्लिप को एक बार वापस से देख लीजिएगा, सही ढंग से समझ लीजिएगा इसको। लिफ्ट वाली केसेस जो है, लिफ्ट वाली केसेस आज हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। लिफ्ट वाली सारी केसेस और कंस्ट्रेंट वाली सारी केसेस जो है वो कल के लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तब तक आपको इतना जो है इसका नोट्स तैयार करके रखना है, नोट्स निकाल के रखना है। थैंक यू वेरी मच।